सोनम से अब लंबी पूछताछ होनी है, लेकिन इसमें 17 दिनों के पूरे राज खुल जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में सोनम ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बाद में उसने हत्या की बात को अब कबूल लिया है। सोनम के कातिल होने के सबूत तैयार हैं। गवाहों की एक लंबी लिस्ट है। हत्यारों ने कत्ल की बात कबूल कर ली है। अब बारी सोनम की है, इस साजिश की सबसे बड़ी सूत्रधार की, जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने अपने ही पति की हत्या का जाल बिछाया। मेघालय पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से क्लियर है, बस उसे सोनम से सच उगलवाना है। पुलिस ने सोनम को सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जो कि राजा की हत्या के बाद का था। इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम तीनों कातिलों के साथ नजर आ रही थी, जो कि वारदात से 10 किलोमीटर दूर का था। सीसीटीवी देखकर सोनम चौंक गई, फिर भी गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सोनम को दूसरा सबूत दिखाया। इस पूरे केस में सोनम की कॉल डिटेल सबसे अहम रही है। पुलिस ने सोनम की पूरी कॉल डिटेल खंगाली थी, जिसमें सोनम ने कई बार राज से बात की थी। उसके मैसेजेस और आरोपियों से हुई बातचीत की डिटेल सोनम के सामने रखी गई और फिर इससे जुड़े सवाल किए गए, जिसका जवाब सोनम नहीं दे पाई। लेकिन अब वो टूटना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस ने तीसरा सबूत दिखाया तो सोनम समझ गई कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। इस हत्याकांड का सबसे अहम सुराग सुपारी किलर की शर्ट, जिसमें राजा के खून के दाग थे, जिसे हत्या के बाद कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद सोनम ने उसे अपना रेनकोट दे दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रेनकोट दूसरी जगह फेंक दिया गया था। ऐसे में इस सबूत के साथ कि सोनम ने वो कबूल कर लिया जिसका इंतजार सबको था। सूत्रों की माने पूछताछ में सोनम रोने लगी, फिर कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है।